तो ये इमेज सेलेक्ट हो गई है। यहाँ पे प्रीव्यू ऑन है, प्रीव्यू आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ऑन मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा रख के, ताकि आपको लाइव दिखता रहे कि ऐड जो है हमारा रन होगा तो वो कैसा दिख रहा होगा। एक बार प्रीव्यू पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं हम। यहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का ऐड कैसा दिखेगा आपको। तो ये फेसबुक राइट कॉलम में ऐसे दिखेगा, फेसबुक की फीड्स पे ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे आपका ऐड ऐसे दिखेगा, और मैसेंजर पे आपको ऐड ऐसे दिखेगा छोटा सा। तो इमेज इसमें काफ़ी छोटी हो जाती है, और स्टोरीज में तो बहुत ही ईजी है, आपको इमेज काफ़ी बड़ी दिखेगी। इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आप। और इन आर्टिकल में आपका ऐड ऐसे दिखेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेज का नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कुछ इन्होंने लिख रखा है। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं कुछ भी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है, हम ये सारा चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट हम रख लेते हैं मोटिवेशनल कोट्स। तो हमने प्राइमरी टेक्स्ट को अगर मोटिवेशनल कोट्स कर दिया तो आप देख सकते हैं या राइट साइड में वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मोटिवेशनल टेक्स्ट। तो मोटिवेशनल कोट्स हमने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे राइट साइड में अपडेट हो गया है। एक बार हम इसको फीड में भी चेक करके देख लेते हैं कि वो कैसे दिखता है। जी हाँ, यहाँ पे आ गया है मोटिवेशनल कोट्स की प्राइमरी टेक्स्ट। अब नीचे से आप देख सकते हैं ऐड अनदर ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली ये फेसबुक क्या करेगा, रैंडमली अपनी जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसको स्वैप करता रहेगा। अनदर ऑप्शन हो जाता है बेसिकली, जो कि फेसबुक अपनी एल्गोरिदम से देखेगा कि कौन सी ऑडियंस के लिए कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा बेटर है, तो उसको वो उसके अकॉर्डिंगली रैंडमली साइकिलिंग करते हुए उसके अकॉर्डिंगली रैंडमली टेक्स्ट दिखाता रहेगा। एक और हम लिख लेते हैं इंस्पिरेशनल कोट्स। एक और ऑप्शन हमें दे रहा है 2 of 5 है, मेरे ख्याल से हम 5 ही कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि फेसबुक के पास मैक्सिमम ऑप्शंस रहेंगे, जो भी वो उसको बेटर लगेगा वो अपने आप दिखाता रहेगा। मोटिवेट योर सेल्फ, ध्यान रखिएगा गाइस, जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। कोट्स फॉर मोटिवेशन। इंस्पायरिंग थॉट्स। तो अब यहाँ पे 5 of 5 हो गया, यानी अपनी 5 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दिए हैं। तो हम हेडलाइन पर आ गए हैं। हेडलाइन हमारी यहाँ पे अपडेट होएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज एक छोटा सा कोट ही लिख देता हूँ, रिजेक्शन इजेंट फेलियर, गिविंग अप इज़। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी लाइन लिख दी है, छोटा सा कोट अपना लिख दिया है, और वो हम देखेंगे यहाँ की फेसबुक की फीड में यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये हम फेसबुक के न्यूज़ फीड को देख रहे हैं, अभी इंस्टाग्राम के फीड को देखेंगे तो हमें हो सकता है वो चीज़ दिखे ही ना, क्योंकि वो लर्न मोर पे हो सकता है, या फिर वो इधर नीचे हो सकता है जो कि मोर करके आए, और हम ऐसे ही स्टोरीज़ में जाएंगे तो वो भी हमें नहीं दिखेगा। इसलिए मेन चीज़ हमारी प्राइमरी टेक्स्ट हो जाती है, जो कि हर जगह आपको दिखने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी आप अपनी प्राइमरी टेक्स्ट सेलेक्ट करें वो ऐसा करें कि जिससे कि लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाएं। अगर आप चाहते हैं तो अपनी मीडिया यानी कि इमेज पे ही टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा आपको। चलिए, एक और ऑप्शन दे रहा है हमें हेडलाइन का, इसमें भी 5 ऑप्शन हैं हमारे पास। तो हम इसमें लिख देते हैं एक और कोई मोटिवेशनल लाइन। तो मैंने ये लाइन कॉपी करके रख रखी है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी एक और हेडलाइन तैयार हो गई। अब डिस्क्रिप्शन पे बात आ जाती है। तो डिस्क्रिप्शन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी ऑडियंस आपका ऐड देख रही है और उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन वो ज़रूर पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन हमें ऐसे लिखना होगा जिससे कि उस ऑडियंस को लगे कि ये पेज जो है मेरे काम का है, मेरे को फ़ायदा करेगा, मेरे को इसको लाइक करना चाहिए, इसको विज़िट करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्सक्राइब टू आवर पेज टू गेट डेली मोटिवेशनल कोट्स। तो अभी हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं सब्सक्राइब टू आवर पेज टू गेट डेली मोटिवेशनल कोट्स। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से कम 3 तो भरें ही, और भर सकें तो आप पूरे के पूरे 5 डिस्क्रिप्शन ही भर दीजिए, और थोड़े से अलग रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जब आप सारे के सारे डिस्क्रिप्शन, सारी हेडलाइन और सारी प्राइमरी टेक्स्ट सभी भर देते हैं तो फेसबुक के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। वो अपने आप रैंडमाइज़ करता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसको लगता है कि ऑडियंस ज़्यादा बेटर उस पर रिस्पॉन्स देगी।
तो आप ये सब कुछ भर सकते हैं। आप चाहे तो पहले से इसको सोच के रखें, तो फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो डिस्प्ले लिंक का हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, जिसको ऑप्शन लिखा है इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली साइट को ही हमें इधर वापस से पेश करना पड़ेगा, डिस्प्ले लिंक हो जाता है। तो इसको हम बिल्कुल लीव कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। अब हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट काम है वो है कॉल टू एक्शन का, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सारे दिखा रहा है। लिसन नाउ, अगर आपका कोई म्यूज़िक है या कोई साउंड है, अगर आपकी अप्लाई नाउ, अगर कोई आप कोर्स के लिए कर रहे हैं या कुछ जॉब के लिए कर रहे हैं तो आप अप्लाई नाउ का देख सकते हैं। बुक नाउ आप देख सकते हैं जब आपके पास कोई टिकट्स बेचनी हो आपको। कॉन्टैक्ट अस का आप हमेशा देख सकते हैं कि कोई भी पेज पे आपके जाके कॉन्टैक्ट अस का देख सकता है। डाउनलोड आप तब सेलेक्ट करिएगा जब आपके पास कोई डाउनलोडेबल कंटेंट हो जो आप इधर दे रहे हो। गेट कोट आप तब देख सकते हैं जब आप कोई सर्विस ऑफ़र कर रहे हो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आप ऑफ़र कर रहे हैं और आपका कोई ऐड देखता है तो उधर वो गेट कोड पे क्लिक करेगा और उधर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा ऑडियंस के थ्रू कि जहाँ पे वो पूछ सकता है कि मेरे को ये काम कराना है तो क्या प्राइसेस होंगे उसके। तो इस तरह से हम यहाँ पे लर्न मोर कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन आ रहा है, वही ऊपर वाली बात हो गई, आप और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ। तो फेसबुक जो है अपने आप इनमें से कोई सा भी अपने यूज़र्स को दिखाता रहेगा, इधर कॉन्टैक्ट अस दिखा रहा है। चलिए गाइस, ट्रैकिंग का हम लीव कर सकते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी एडवांस लेवल का होता है। अगर आपको अपना डेटा जो है ऑडियंस के थ्रू ट्रैक करना है कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ, तो फिर हम ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं। इसको सेटअप करना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये हम कभी बाद में करेंगे। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, फाइनली हमारी वैसे कैंपेन रेडी है, हम नीचे पब्लिश कर सकते हैं। बट इधर एक ऑप्शन आ रहा है व्यू मोर वेरिएशंस का। इसमें क्या है, बेसिकली हम सारे जो हमारे एड्स हमने क्रिएट कर रहे हैं उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने 500 टेक्स्ट क्रिएट करे थे उसकी हेडिंग दिख जाएगी और मैं इसको सेलेक्ट करके देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा जो ऐड है वो कैसे दिखेगा। तो मोटिवेट योरसेल्फ इधर लिखा आ रहा है, मोटिवेट योरसेल्फ ऐसे इधर लिखा आएगा, लेकिन इसमें नहीं लिखा है क्योंकि ये अलग कैटेगरी में जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर कैटेगरी में कुछ अलग टेक्स्ट हाईलाइट होएगा। मोटिवेट योरसेल्फ पे क्लिक कर लेता हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटिवेट योरसेल्फ यहाँ पे ऐसे लिखा रहा है। अगर इंस्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो फिर यहाँ पे नीचे लिखा रहा है छोटा सा, और अगर स्टोरीज़ की बात करें तो पूरा का पूरा सिर्फ मोटिवेट योरसेल्फ ही लिखा रहा है, कोई हेडलाइन कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्टोरीज़ में खाली मोटिवेट योरसेल्फ लिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन भी लिखी आए, एक हेडलाइन या कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ ना कुछ तो आ ही जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। स्टोरीज़ फॉर्मेट में आप जाएंगे, नीचे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन आ रहे हैं, आप धीरे धीरे करके एक एक करके सारे सेलेक्ट करके ट्राई कर लीजिएगा अपने आप से। सपोज़ मैं यहाँ पे टेम्पलेट 5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें हम देख पाएंगे कि मेरे पास हेडलाइन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा है। रिजेक्शन इज एंड फेलियर गिविंग अप इस। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट भी आ गया है और मोटिवेट योरसेल्फ की हेडलाइन भी आ गई है। तो हम इसको टेम्पलेट 5 पे सेलेक्ट कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं फाइनली पब्लिश करने के लिए। बाई चांस अगर आप ये पब्लिश करना भूल जाते हैं और ये इसको विंडो क्लोज कर देते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं इन ड्राफ्ट रहता है, पूरी की पूरी कैंपेन सेव रहती है बैकएंड पे। जब भी आप फिर से विजिट करेंगे अपने एड्स मैनेजर पे तो आपको बस ड्राफ्ट में ये पूरा। तो हम इसको यहाँ से अब पब्लिश कर देते हैं। चलिए, और ये कैंपेन अब हो जाएगी पब्लिश। अगर कोई भी एरर होगा आपकी कैंपेन में तो फेसबुक आपको यूजुअली तुरंत बता ही देता है कि वो एरर है, और लेकिन वही बात है, ये कैंपेन अप्रूवल के लिए कुछ टाइम लगेगी। इधर लिखा आ रहा है 1 कैंपेन 1 एड सेट एंड 1 एड वर पब्लिश्ड। चलिए, हमारी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अभी टॉप राइट में आप देख सकते हैं इन रिव्यू लिखा आ रहा है, यानी कि कैंपेन जो है अप्रूवल के लिए गई है। अभी वेट करना पड़ेगा हमें। जैसे हम गूगल सर्च कैंपेन या गूगल वीडियो कैंपेन चलाते हैं तो हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। यूजुअली विद इन फ्यू आवर्स हमारी जो कैंपेन है वो अप्रूव होके आ जाती है। वैसे ही फेसबुक का सेम सिस्टम है, कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना होगा। विद इन अ फ्यू आवर्स ये भी अप्रूव होके आ जाएगी। एक बार हम ऑल कैंपेन्स में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी लग रही होगी कंपेयर्ड विद अदर कैंपेन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपना ऐड जो है, ऐड नेम फॉर डेमो जो हमने कैंपेन बनाई थी वो इन रिव्यू दिखा रहा है। इसी तरह हम ऐड सेट के लेवल पे जाके देख सकते हैं ऐड सेट फॉर डेमो कैंपेन अभी शेड्यूल्ड दिखा रहा है, और इधर कैंपेन पे आ जाते हैं तो ये भी शेड्यूल दिखा रहा है। जैसे ही गाइज ये ऐड आपका इन रिव्यू से एलिजिबल हो जाएगा तो इधर दिखाने लग जाएगा आपको, और आपकी कैंपेन जो है वो रन करनी स्टार्ट हो जाएगी, और आप अपनी सारी डिटेल्स फिर इधर जाके देख सकते हैं। और फिर आपको रिजल्ट्स देखने हैं जब आपकी कैंपेन रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे इसको स्लाइड करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स या कॉलम्स बने हुए हैं पहले से, और आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं एडिशनली, वो इधर आ जाएंगे आपके पास। अभी आपको लग रहा होगा कि इधर कॉलम्स में वो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं,
तो मेरे को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस साइन बना रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं, कस्टमाइज कॉलम पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हमारे पास आ जाते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हमारे पास आ जाते हैं आप कह सकते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कि एग्जैक्टली हमारा ऐड जो है वो कैसे प्ले हुआ, कहाँ तक रन हुआ, क्या लोगों ने उसके रिएक्ट करा, उस पर कमेंट करा, शेयर करा, लाइक करा। तो आप एक एक करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ी डिटेल स्टडी हो जाती है, एडवांस फीचर हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं, अच्छे से आप रिजल्ट देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक्स पे जाके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि लिंक क्लिक्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है, और CTR भी ज़रूर, कि क्लिक थ्रू रेट क्या चल रहा है हमारे ऐड का। और कॉस्ट पेज एंड पोस्ट पे हम जाके देखेंगे कि तो कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कॉस्ट पर पेज लाइक, इसको हम टिक कर देते हैं और ऊपर जाके थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पेज लाइक्स, पेज कमेंट्स, पेज एंगेजमेंट्स, पेज रिएक्शंस, पेज शेयर्स, पोस्ट शेयर्स, हमें क्या क्या मिले इन सब से। तो ये हम यहाँ पे फिर फाइनली सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे और वो सारे कॉलम्स हमारे यहाँ पे आराम से ऐड हो जाएंगे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी ऐप के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल सारी आपको नीचे मिल जाएंगी, फ़ोन, ईमेल। आप जब भी चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड से क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल।